अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबका। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, जहां पर बच्चों को ये समझने में मुश्किल आती है कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इनमें से कौन सा ठीक है, फॉर्मूला इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है और क्यों करेक्ट है, और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होती है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता। सबसे पहले देखें, हमने एक सपोज किया ये एक सर्कल है जिसमें कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। अब सपोज कर लें वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है और ये कैसा बन रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बन रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ गई है ये, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और मैंने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया जहां पर मैंने एक लीनियर वेलोसिटी लगा दी जो कि टेंजेंट के अलोंग होती है, ठीक है। अच्छा, अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ऐसे, आउट ऑफ द बोर्ड, जो कि मैंने डॉटेड लाइन से अपवर्ड शो किया है। समझ लें ऐसे है जैसे मैंने बोर्ड मार्कर को प्लेस किया है, एग्जैक्टली ऐसे, ठीक हो गया। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो उसकी वेक्टर फॉर्म या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है। होगी कौन सी, ये डिपेंड करता है रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन पर। रेडियस वेक्टर होता है सेंटर से आउटवर्ड, यानी कि बाहर वाली तरफ पॉइंट कर रहा होता है, यानी सेंटर से सर्कमफेरेंस तक इसकी डायरेक्शन होती है। अब आपके पास एक रूल होता है, कौन सा रूल है वो रूल है राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये रूल कहता है कि आप फर्स्ट वेक्टर मतलब फॉर्मूला में, ये वाला इस फॉर्मूला में फर्स्ट वेक्टर है, ये इस फॉर्मूला में फर्स्ट वेक्टर है। फर्स्ट वेक्टर को रोटेट करो स्मॉल सेकंड वेक्टर की तरफ, इस केस में इसकी तरफ, थ्रू द स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स। ये छोटा, सबसे छोटा एंगल है और एक और छोटा एंगल बनता है, वो इस वेक्टर को यूं पीछे से घुमा के दूसरी तरफ से लाना, उस एंगल से नहीं करना, उसने कहा स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल, यानी कि ऐसे, ठीक है। और कर्लिंग फिंगर आपने डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में रखनी है और आपका थंब जो है ना वो आपको डायरेक्शन देगा रिजल्टेंट वेक्टर की, इसकी। क्लियर हो गया। अब हम रूल अप्लाई करने लगे हैं दोनों फॉर्मूला पर। अच्छा, राइट हैंड रूल था, मैंने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी बाहर की तरफ है। एंगुलर वेलोसिटी हमारा इस फॉर्मूला में फर्स्ट वेक्टर है, तो मैं फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ, ये फर्स्ट वेक्टर है, इसको सेकंड वेक्टर यानी यहां इसकी तरफ रोटेट करूंगा और अपना थंब को पॉइंट करूंगा जहां भी वो होगा। ये वेक्टर को मैंने इस तरफ रोटेट किया, मेरी कर्लिंग फिंगर है इस तरफ रोटेशन में, ठीक है, यूं, तो मेरा थंब आ रहा है अपवर्ड, जो कि मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन शो कर रहा है। और हमने पहले भी देखा था कि वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड थी, टेंजेंट की तरफ थी, तो ये थंब जो है ये सही डायरेक्शन दे रहा है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला सही वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि हमने एंगुलर वेलोसिटी जो कि फर्स्ट वेक्टर है उसको सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट किया, सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट किया ऐसे, तो हमने कर्ल अपनी फिंगर को इसकी तरफ कर्ल किया ऐसे डाउनवर्ड, और थंब जो है वो हमें डायरेक्शन दे रहा है वेलोसिटी की, लीनियर वेलोसिटी की। सो ये फॉर्मूला ठीक साबित हो रहा है। अब हम यही रूल अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला पर। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इसी तरह, रेडियस अब यहां पर फर्स्ट वेक्टर है, सो रेडियस को अगर मैं फर्स्ट वेक्टर मान के फर्स्ट वेक्टर को यानी रेडियस को एंगुलर वेलोसिटी की तरफ लाऊं, तो मेरा थंब डाउनवर्ड आता है, जो कि ये शो करता है कि मेरी जो वेलोसिटी है वो इस तरह होनी चाहिए, टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी। लेकिन हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये थी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो इसमें टेंजेंट के अलोंग आपकी ये लीनियर वेलोसिटी होती है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए अपवर्ड वाला ही वैलिड है, यानी कि ये फॉर्मूला हो गया करेक्ट और ये फॉर्मूला हो गया रॉन्ग, क्योंकि इसमें लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ रही है जो कि एक्चुअल में है ही नहीं। ठीक हो गया, तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि ये फॉर्मूला क्यों ठीक है। क्यों ठीक है भाई, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर को रोटेट करोगे सेकंड वेक्टर की तरफ तो आपकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस फॉर्मूला से ठीक आती है, इससे गलत आती है। ठीक है, एक और बात सीखने को मिली कि रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स सर्कमफेरेंस होती है या अवे फ्रॉम द सेंटर होती है।
ठीक हो गया, रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर है। या मैं कह दूं कि इसका सेंट्रीपिटल फोर्स से 180 डिग्री एंगल है। किसका? रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल फोर्स हैव 180 डिग्री एंगल बिटवीन देम, क्योंकि रेडियस सरकमफेरेंस की तरफ है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होगी। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट होने की वजह से इनके दरमियान क्या होगा? 180 का एंगल होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पे मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकता था। जो क्वांटिटी टुवर्ड्स रेडियस टुवर्ड्स सेंटर डायरेक्टेड होगी वो रेडियस से 180 डिग्री पर होगी। ठीक हो गया? दो बातें पता चली कि ये फॉर्मूला राइट है, ओमेगा पहले लिखना है क्योंकि उसी से हमारा ये फॉर्मूला जो है और इसकी डायरेक्शन सही आएगी। और रेडियस सर्कमफेरेंस की तरफ होता है और रेडियस और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में एंगल 180 होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अगर देखा जाए तो पहली बात तो ये कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है आपकी, ये नॉट अ रिएक्शनल फोर्स, ये रिएक्शनल फोर्स नहीं होती। बच्चे समझते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शनल फोर्स है, नहीं। तो फिर ये है क्या? ये एक किस्म की सूडो फोर्स है। बाकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर अलग से वीडियो बन जाएगी। इस वीडियो का यही मकसद था कि आपको रेडियस की डायरेक्शन और इन फॉर्मूलाज की जस्टिफिकेशन बताया जा सके। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड रेडियस वेक्टर हैव एंगल 0 डिग्री, मतलब ये दोनों पैरेलल होते हैं क्योंकि वो भी अवे फ्रॉम द सेंटर है, रेडियस भी अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो दोनों पैरेलल हो गए, एंगल 0 डिग्री होगा। तो ये थी हमारी जस्टिफिकेशन इन दो फॉर्मूलाज की। और हमने देख लिया रेडियस की डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से और सेंट्रीपिटल फोर्स से एंगल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। जो भी इस तरह के लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज को रिलेट करने वाला फॉर्मूलाज है, उन सब में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा इसी तरीके से। राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट अच्छी जस्टिफिकेशन है इस बात की। सो उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबका फायदा हो, इज्तिमाई फायदा हो, इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।